हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं RRR मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9। मूवी स्टार्ट होती है छोटी सी लड़की को दिखाते हुए, जो कि काफी अच्छा डिजाइन बनाती है। स्कॉट की वाइफ उसे वो डिजाइन दिखाती है और वो कहती है इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। स्कॉट का आदमी उन लोगों को पैसे दे देता है। उस लड़की की माँ उन लोगों के पीछे पीछे भागने लग जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो और उसे जाने दो यहाँ से। स्कॉट का एक सिपाही उस औरत को गोली मारने वाला होता है, तो स्कॉट समझाता है गोली का इस्तेमाल ना करके किसी और चीज का इस्तेमाल करो, और वो उसके सर पर लकड़ी मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कुछ अंग्रेजों के सामने काफी सारी भीड़ आ जाती है, जिसे देखकर वे लोग डर जाते हैं। एक आदमी उस अंग्रेज की मूर्ति को नीचे गिरा देता है पत्थर मारकर, जिसे देखकर अंग्रेज भड़क जाते हैं उस पर। फिर एंट्री होती है रामचरण की, जिसका इस मूवी में नाम होता है राम, और वो उस आदमी को पकड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। और वो उस आदमी को पकड़ने के लिए उस भीड़ में घुस जाता है और वहां पर उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है, काफी जबरदस्त। कभी वे लोग राम को बहुत मारते हैं और कभी राम उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है, पर आखिरकार राम उस आदमी को अंदर ले आता है और खुद भी अंदर आ जाता है सही सलामत उस भीड़ से बचकर। फिर वहां से वो भीड़ चली जाती है अपने आप। फिर उन कबीलों का एक आदमी वहां पर आता है और वो उस लड़की के बारे में पूछता है और वो कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। फिर एंट्री होती है NTR की, जिसका इस मूवी में नाम होता है भीम। और वो एक भेड़िए का शिकार कर रहा होता है, पर तभी अचानक से एक शेर भी वहां पर आ जाता है। फिर वो शेर भीम के पीछे पड़ जाता है और वो उसे भगाता भगाता काफी दूर तक ले जाता है। एंड में भीम शेर को उस जाल में फंसा लेता है, पर वो शेर फिर भी झटपटा रहा होता है। जब वो शेर को बांधने ही वाला होता है, तभी रस्सी टूट जाती है और वो शेर आजाद हो जाता है। शेर फिर भीम पर हमला करने ही वाला होता है, पर भीम उसे बेहोश कर देता है उस चीज से। भीम इस मूवी में रिपेयरिंग का काम करता है। फिर वे अंग्रेज राम को उस कबीले के आदमी को पकड़ने का काम सौंप देते हैं, जो उस लड़की को बचाने के लिए आया है। फिर भीम जेनिफर को देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो काफ़ी समझदार होती है। फिर लच्छू भीम को बताता है कि एक पुलिस वाला हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर राम और भीम उस बच्चे को बचाने के लिए निकल जाते हैं और भीम उस बच्चे को बचा लेता है। फिर वहां से फिर वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि एक पुलिस वाला होता है और एक उस कबीले का आदमी होता है। फिर राम जेनिफर से भीम की सेटिंग करवाने के लिए कोशिश करता है और वो वहाँ पर कील गिरा देता है। फिर जेनिफर वहाँ पर आती है और उन लोगों से हेल्प मांगती है, और वो भीम को कहती है कि वो उसे बाजार छोड़ दे। फिर भीम जेनिफर को बाजार ले जाता है, जहाँ पर जेनिफर काफ़ी सारी चीज़ें खरीदती है। अब की बार राम फिर से लच्छू के पीछे पड़ता है और अब की बार लच्छू को वो पकड़ ही लेता है आखिरकार। फिर भीम महल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर जेनिफर उसे ले जाती है, और वहीं पर उसे वो लड़की भी मिल जाती है जिसका नाम मल्ली होता है और जिसे वो ढूंढने के लिए आया होता है यहाँ पर। फिर राम लच्छू को बहुत मारता है, पर लच्छू कुछ भी नहीं बताता है उस आदमी के बारे में।
फिर एंट्री होती है आलिया भट्ट की, जिसका इस मूवी में नाम होता है सीता। उसके फादर पूछते हैं कि राम का कुछ मैसेज आया। जब राम लच्छू के गले में वो ताबीज को देखता है तो उसे कुछ शक होता है, पर तभी लच्छू उसके ऊपर वो सांप को फेंक देता है। राम काफी बुरी हालत में भीम के पास पहुंचता है, पर भीम उसकी पूरी मदद करता है उसे बचाने में। और वो राम को कहता है मुझे जाना है, और वो राम को सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। फिर भीम उस पैलेस पर हमला कर देता है और वो वहाँ पर उस लड़की मल्ली को बचाने के लिए पहुँच जाता है अपने सब जानवरों को लेके वहाँ पर। वे सब जानवर उन सिपाहियों पर हमला शुरू कर देते हैं और वहाँ पर काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर राम आ जाता है, जो कि भीम को गिरफ्तार करने के लिए आया होता है वहाँ पर भीम गिरफ्तार होने से मना कर देता है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है वहाँ पर। राम भीम को कहता है तुम अब सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अब। फिर स्कॉट राम को वेपन सिक्योरिटी ऑफिसर बना देता है वहाँ पर, जिसके लिए राम आया था यहाँ पर। फिर एंट्री होती है अजय देवगन की, जो कि इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो कहता है मैं गोली जब तुम्हें दूंगा जब तुम पूरी तरह से ट्रेन हो जाओगे। फिर सीता राम का वो शॉट दिखाती है राम के फादर को, जहाँ पर राम ने काफी दूरी से सही निशाना लगाया था। तभी वहाँ पर कुछ अंग्रेज सिपाही उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें राम का फादर घायल हो जाता है। फिर राम ही गोलियां चलाता है और उन अंग्रेजों को मारता है। फिर एक अंग्रेज उसके भाई को गोली मार देता है। फिर राम का फादर उससे एक वादा मांगता है और वो कहता है कि तुम्हें सबके हाथों में हथियार देना है। फिर राम का सीता के पास एक लेटर आता है, जिसमें वो कहता है कि वो अभी नहीं आ सकता है। फिर राम लोगों के बीच में भीम को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जैसे ही भीम जमीन पर गिरता है तो लोग पागल हो जाते हैं और वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर राम अपने अंकल को कहता है कि वो भीम की मदद करेगा यहाँ से जाने में। फिर राम स्कॉट के साथ एक चाल चलता है, पर स्कॉट उसकी वो चाल को समझ जाता है। फिर स्कॉट अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो राम पर गोली चला देता है, जिसमें राम की गाड़ी पलट जाती है और राम काफ़ी घायल भी हो जाता है। फिर राम और भीम ब्रिटिश सैनिकों को मारने लग जाते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। राम भीम को बचाने के लिए आया होता है वहाँ पर भीम कुछ भी नहीं समझ पाता और राम पर हमला कर देता है, क्योंकि राम अपने लोगों से वादा करके गया था कि जब वो आएगा तो हथियारों के साथ आएगा। फिर राम से मिलने के लिए स्कॉट वहाँ पर आता है और वे लोगों ने मार मार कर राम को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। भीम और वो लड़की और उसके साथी सीता के घर पर रुक जाते हैं, जहाँ पर सीता राम के बारे में सब कुछ बता देती है भीम और उसके सारे दोस्तों को। फिर राम अपने फादर पर गोली चला देता है, जो कि डायनामाइट से लदा होता है, और वो उन सब अंग्रेजों को साथ ले जाता है अपने साथ। फिर सीता भीम को बताती है कि कैसे उसके पति ने भीम को बचाया था, पर भीम को तो कुछ भी पता नहीं होता है। फिर भीम सीता को वादा करता है और वो कहता है कि वो बचाकर लाएगा राम को वहाँ से। फिर भीम राम को बचाने के लिए पहुँच जाता है और वो उसको उस जेल से निकाल लेता है वहाँ से। फिर अंग्रेजों और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती, काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पर।
फिर वे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर वे भीम पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पर अचानक से कहीं से तीर आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मरने लगते हैं। फिर हम राम को देखते हैं जो कि राम के अवतार में आ जाता है और उन सब लोगों को मारने लग जाता है वहां से तीर चला चला कर। वे दोनों अंग्रेज सैनिकों को मारने लग जाते हैं काफी बुरी तरीके से। फिर भीम बाइक से आता है और राम घोड़े से आता है और स्कॉट उन लोगों पर बम गिराने ही वाला होता है, पर वे लोग बच जाते हैं। फिर राम मोटरसाइकिल पर अपना तीर जला देता है जिसमें की वजह से उस मोटरसाइकिल में आग लग जाती है और वो उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जहाँ पर स्कॉट रहता है। और थोड़ी देर के बाद वहां पर ब्लास्ट शुरू होने लग जाता है जिसमें अंग्रेज लोग मरने लग जाते हैं काफी बुरी तरीके से। फिर भीम भी वहां से हथियारों का बॉक्स उठा लाता है और फिर भीम भी काफी सारे बॉक्स लेकर आता है अपने साथ वहां पर हथियारों के। थोड़ी देर के बाद राम स्कॉट को एक तीर मार देता है। थोड़ी देर के बाद भीम स्कॉट पर गोली चला देता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। फिर भीम और राम अपने गांव के लोगों के लिए ट्रक भरकर हथियार ले जाते हैं अपने साथ और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you guys for watching my videos.